हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग भाग की संक्रिया अथवा विभाजन की संक्रिया का अध्ययन करेंगे। भाग की संक्रिया को हम लोग विभाजन की संक्रिया भी कहते हैं। तो इतना ध्यान दीजिएगा, इसमें किया क्या जाता है। तो इसमें एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है। तो यहाँ आइएगा, देखते हैं कि किस तरीके से भाग दिया जाता है। तो मान के चलिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाए एक क्वेश्चन कुछ देर के लिए कि आप 4 से भाग दीजिएगा, किसमें? 32 में। अब आप 4 से भाग दीजिएगा जरूर 32 में। तो देखिएगा भाग देते कहां से हैं। तो अब आपको ये समझना है, पहली बात थोड़ा सा आपको समझना है। यहां पर आपने 4 लिखा, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम लोग कहते क्या है? भाजक कहते हैं। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। भाग देने के बाद जो कुछ पूरा पूरा मान प्राप्त होता है, अर्थात जो पूर्णांक प्राप्त होता है, उसे हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। और भाग देने के बाद जो कुछ मान शेष बच जाता है उस मान को हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। मतलब जो पूरा पूरा नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ मान बच जाता है, उस मान को हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो आइएगा देखते हैं, आपसे कहा गया था 4 से 32 में भाग देने के लिए। तो चलिएगा 4 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 32 हो जाए, लेकिन 32 से ज्यादा ना हो, उससे कम रहे। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर कट रहा है तो पूरा पूरा काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कम तक रहिएगा, आगे मत जाइएगा। अब 4 का पहाड़ा तो आपको आ ही रहा होगा, इतना आसान तो आपको आना चाहिए। 4 करना 4, अगर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28, 4 अठे 32। आपको ध्यान रहे, आपको 32 तक जाना भी था और 32 तो आपको मिल ही चुका है। तो अब यहाँ पे आप पहाड़ा पढ़िएगा, 4 अठे 32। तो आपने देखा, अब यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 0। और 3 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा? 0। तो ये आपका जो भागफल प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ? 8। और जो आपका शेषफल है पूरा पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं। और जहां कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं का मतलब होता 0। तो ये रहा आपका शेषफल 0 और भागफल क्या रहा? 8। अब देखिएगा, आपने 4 का पहाड़ा डायरेक्ट 32 में क्यों पढ़ा? क्योंकि सबसे पहले हम लोग गए थे 3 को भाग देने। ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको समझिएगा। जैसे 4 से पहाड़ा हम 32 में पढ़ना तो चाह रहे हैं, भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग एक अंक को देखते हैं। किसको देखते हैं? एक अंक को। तो एक अंक है कौन? 3 है। अब अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़े 3 से ज्यादा ना हो, तो 3 तो अपने आप में छोटा है, तो या तो हम यहाँ 0 बार पहाड़ा पढ़े, 4 शून्यम 0, एक बार में एक अंक में भाग दिया जाता है। तो आप यहाँ माइनस करके 3 उतार सकते हैं। अब आप 2 उतार लीजिए, अब हो गया 32, 4 अठे 32। मतलब अब माइनस करोगे, 2 से 2 कट गया 0, 3 से 3 घट गया तब भी आ गया 0। यहाँ जो आपको भागफल मिला वो मिला 0, 8। और 0 8 का मतलब होता है केवल और केवल 8, क्योंकि इसकी बाईं ओर अगर 0 लिखा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए हम शुरू में अगर कोई संख्या छोटी है, यानी अगर आपका कोई अंक छोटा है, तो हम यहाँ पे 2 अंक ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 2 अंक केवल। लेकिन शुरू में ऐसा कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते। हमेशा तो आपको एक ही अंक उतारना होगा। शुरू में आप 2 अंक 3 अंक ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब अंक भाग वाला यानी जो आपका भाजक होगा वो बड़ा होगा किससे? जो भाजक है वो बड़ा होगा भाज्य से। मतलब जब आप एक अंक लिए हैं भाज्य का, तो एक अंक जो लिए हैं वो छोटा होना चाहिए भाजक से, तब आप 2 अंक लीजिएगा। और बराबर या बड़ा होगा तो आप बिल्कुल भी 2 अंक नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। जैसे अब देखिएगा, यहाँ तो आपने 2 अंक ले लिया था, 4 अठे 32, पूरा पूरा आपने काट दिया। यहीं पर देखिएगा, 4 का पहाड़ा पढ़िएगा, क्योंकि आपको समझना है नियम को। हो सकता है आपको दे दिया गया हो 4 9, यानी 4 से भाग देना है 4 9, अर्थात 49 में। अगर आपको 49 में भाग देने के लिए कह दिया जाए तो करेंगे क्या? क्या आप फिर से 2 अंक ले लेंगे? 2 अंक बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका भाजक है वो पहले अंक के बराबर है। आपसे कहा गया 2 अंक आप कब ले सकते हैं? जब आपका भाजक पहले अंक से बड़ा होगा।
तब आप 2 अंक ले सकते हैं, और अगर बराबर है तब आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, 4 बराबर है 4 के, तो पहले 4 में पहाड़ा पढ़िएगा, 2 अंक लोगे तो गलत हो जाएगा। 4 एकन्नम 4। जी हाँ, अब हम माइनस कीजिएगा तो 4 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, जिसे हम 0 या फिर क्रॉस लिख सकते हैं, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। फिर आप नोट कर दीजिएगा एक अंक और 9। 0 अगर आगे लगा हुआ है, किसी संख्या के पहले लगा हुआ है, तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन अगर बाद में लगा है तो उसका बहुत अस्तित्व है। ध्यान रखिएगा, 4 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 9 से ज्यादा ना हो। तो अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 4 होगा, 2 बार पढ़ते हैं तो 8 होगा, लेकिन अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 12 हो जाएगा, जबकि तुम्हारे पास था कितना, 9 था। तो आप 12 तक बिल्कुल भी नहीं जा सकते, आप 8 तक जा सकते हैं। तो कितनी बार गए, 2 बार। 4 एकनम 4 और 4 दूना 8, दूना मतलब 2, तो 4 दूना 8, माइनस कर दो। 9 में से 8 घटेगा, अब आपको बताया गया घटाने का तरीका। 9 लाइन खींचिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे आपके पास 9 रुपए थे, आपने 8 रुपए किसी को दे दिए, 9 रुपए में से आपने 8 रुपए किसी को दे दिए, तुम्हारे पास कितने शेष बचे होंगे, तो आप जानते हैं भली भांत की 1 बचा होगा। अब यहाँ अगर कोई अंक होता तो हम लोग उसको भी उतारते, और यहाँ कोई अंक नहीं है तो हमें उतारना नहीं है। ये हमारा हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। अब बात की जाए कि अगर भागफल कितना हुआ, तो आप बड़े आराम से बताएंगे भागफल आ गया 12, और जो आपका शेषफल है, शेषफल कितना बच गया, 1। ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये तो आपका रहा शेषफल और भागफल की बात। अब यहां से देखिएगा तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है। अब इनमें छोटी संख्याओं के ही भाग आपके जटिल होते हैं, यदि आपको नियम नहीं पता है तो। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताएं एक बार में केवल एक ही अंक उतार सकते हैं। शुरू में आप यदि आपका भाजक बड़ा है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक ले सकते हैं, लेकिन बीच में आप हमेशा एक ही अंक उतारिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन सही होते होते गलत हो जाएगा। देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए 2 से भाग देने के लिए, किसमें, 21 में कहा जाए 2 से भाग दीजिए 21 में, तब तो आप कहेंगे बहुत आसान पहाड़ा है, तुरंत आप पढ़ के लगा सकते हैं। पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ेंगे 2 धाम 20, क्या पढ़ेंगे 2 धाम 20, तुरंत गलत हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक बार में आप 1 अंक में पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 2 अंक में बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो भाजक है वो पहले अंक के बराबर है, तो आप 1 अंक में पहाड़ा पढ़िएगा, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पढ़िएगा 2 एकन्नम 2। यहां हम डायरेक्ट 10 बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, इसका नियम है यदि आपका जो भाजक है वो पहले अंक से बड़ा है तभी आप 2 अंक में पहाड़ा पढ़ सकते हैं, और यदि आपका भाजक बराबर या फिर छोटा है तो केवल 1 अंक में पहाड़ा पढ़िएगा। तो ये बराबर था 2 के, तो 2 एकन्नम 2, माइनस कीजिएगा तो पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। यहां बचा क्या है, 1। अभी तो आपने 1 में भाग ही नहीं दिया है, अभी आपने 1 में कोई भाग नहीं दिया है, तो आपका उत्तर यहाँ 1 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 में आप भाग दीजिए। अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, मान लो अगर कहते हैं 2 एकन्नम, तो 2 एकन्नम क्या हो जाएगा, 2, जबकि आपके पास है कितना, 1 है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इतनी बार पहाड़ा पढ़िए, यानी उतनी ही बार पहाड़ा पढ़िए कि जो आपका भागफल प्राप्त हो, भागफल प्राप्त हो। जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो भागफल प्राप्त होगा, लेकिन अब यहाँ जो पहाड़ा पढ़े हैं, पढ़ने के बाद जो मान प्राप्त हुआ है वो 1 से क्या हो, क्योंकि 1 में तो भाग दे रहे हैं, तो 1 क्या होगा, भाज्य होगा, और 2 क्या होगा, भाजक। पहाड़ा अगर आपने 1 बार पढ़ दिया, मतलब यदि आप 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, तुम्हारे पास है कितना, 1 ही है। तो यहां जब आप समझ लीजिएगा इतनी सी बात, यदि आपका भाजक, यदि आपका भाजक आपके भाज्य से बड़ा हो, आपके भाज्य से बड़ा हो और आपका भाग देना अनिवार्य हो जाए, उस दशा में आप पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं। कितनी बार, 0 बार, अर्थात आपको उसका पहाड़ा नहीं पढ़ना है। 0 का मतलब उसका पहाड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ा गया है, तो 2 शून्यम, यानी 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो मनवा क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1।
तो यहां पर अब ये रहा आपका शेषफल, क्योंकि आपने 2 में भाग दिया एक बार, उसके बाद 1 में भी आपने भाग दे दिया। तो ये आपका जो भागफल है वो कितना आ गया 10, और जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है 1। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप जरूर भाग को लगा सकते हैं। है तो बहुत ही आसान, लेकिन यदि जरा सा आप चूके तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं कि लो एक काम करो, 2 है और यहाँ 21 लिखा, डायरेक्ट पहाड़ा 10 बार पढ़ देते हैं, 2 हमें 20, तो बड़े आराम से घटाएंगे, 1 बचेगा। उत्तर आपका जी बिल्कुल सही आ रहा है, 10 वहां भी आया था, 10 यहाँ भी, शेषफल यहाँ भी 1 है और शेषफल यहाँ भी 1 है, पर आप नियम के विरुद्ध हैं। आप नियम के विरुद्ध हैं। नियम कहा जाता है कि जैसे जो आपका भाजक है, अगर वो बराबर है तो आप 2 अंक बिल्कुल भी नहीं ले सकते, तुरंत गलत हो जाएगा। आपको 1 अंक लेना है, क्योंकि 1 अंक के बराबर है आपका भाजक। तो इतना ध्यान रखिएगा, नहीं तो विधि गलत होगी, उत्तर भले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ तो गए होंगे इतना। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का, और ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐसे देखते हैं। मान लो अगर आपको काटना है कि हम काट के उत्तर अपना पॉइंट में लाना चाहते हैं, शेष नहीं छोड़ना चाहते, दशमलव के 2-3 स्थानों तक यदि आप काटना चाहते हैं अपनी संख्या को, तो भी देखिएगा किस तरीके से इसको हल करते हैं। वो एक पहला है, और जी हाँ ये दूसरा है आपका, और ये तीसरा है। देखते हैं, जैसे मान लो आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, चौथा आपसे कह दिया जाए 3 से भाग दीजिएगा किसमें, 32 में। जी हाँ, 3 से भाग देने के लिए कह दिया जाए 32 में, तो आप तुरंत पहाड़ा पढ़िएगा। और कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे ऊपर पढ़े उसी सेम तरीके से नीचे भी पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, डायरेक्ट क्या 32 में पहाड़ा पढ़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, केवल 1 अंक में, क्योंकि जो आपका भाजक है वो पहले अंक के बराबर है, तो केवल 1 अंक लीजिएगा, दोनों नहीं। 3 अकन्नम, तो ये हो गया 3, 3 में से 3 घटाएंगे, कुछ नहीं बचा, और इधर कोई अंक नहीं है, तो हम यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं या फिर 0 बना सकते हैं। अब आपने यहाँ 3 में से 3 घटा के 0 लिख दिया। अभी आपका 1 अंक बचा हुआ है, इसको भी आप नोट कीजिए। आ गया 2, आगे 0 का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। अब आपको ध्यान देना है, आपका भाजक आपके भाज्य से बड़ा है। भाजक 3 है, जबकि भाज्य क्या है 2। अब 3 का पहाड़ा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार पढ़िएगा कि 2 से ज्यादा ना हो। अगर आप एक बार भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 एकनम 3 हो जाएगा। है कितना 2। कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 2 से ज्यादा ना हो। तो अभी अभी आपको बताया था, यदि आपका भाजक बड़ा हो और भाज्य छोटा हो तो आपको 0 बार पढ़ाना पढ़ना ही होगा। 0 मतलब कुछ नहीं पढ़ना है, और कुछ नहीं का मतलब 0। जब आप उसका पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 3 शून्यम 0, माइनस कर दीजिएगा, 2 में से 0 घटेगा, बचेगा 2। अगर आप यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो जी बिल्कुल छोड़ सकते हैं। यहां आपको आपका भागफल प्राप्त हो चुका है। भागफल कितना है 10, और जो शेषफल है वो है कितना, भागफल तो आपको मिल चुका है दोस्तों, देखिएगा 10, और जो शेषफल आपको मिला है वो मिला हुआ है 2। ये रहा आपका आंसर। देख लें एक बार, चेक कर ले वीडियो स्पष्ट है या फिर कोई दिक्कत है। जी हाँ, वीडियो बिल्कुल स्पष्ट है और स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। तो शायद आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और यदि आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, थोड़ा स्तर और बढ़ाते हैं। अब अभी तक केवल आप 2-2 अंकों में भाग दिए। चलिएगा इसमें देखते हैं। जैसे कुछ देर के लिए मान लिया जाए आपसे कहा जाए 8 से भाग देने के लिए, 8 से भाग देने के लिए कह दिया जाए किसमें 2409 में। 8 से भाग देने के लिए कह दिया जाए 2409 में, यानी 2409। तो सबसे पहले आप एक अंक को देखिएगा, तो शुरू की बात की जाती है, अगर 0 बार ले जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आप शुरू में, अगर छोटा है आपका जो भाज्य है, तब 2 अंक ले लीजिए। 8 बड़ा है किससे 2 से, तो आप 2 अंक लीजिए। अब हो कितना गया 24। अब 24 बड़ा हो गया 8 से, तो अब बिल्कुल आप पहाड़ा पढ़िएगा कि 24 से ज्यादा ना हो। आपने 2 अंक लिया है तो 2 अंक मिलाकर हो गया 24।
8 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 24 से ज्यादा ना हो। तो 8 का नम 8, 8 दूना 16, 8 तियाए 24। तियाए मतलब 3 बार पहाड़ा पढ़ा गया, तो 8 तियाए कितना हो गया? 24 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको तो आप तुरंत ही माइनस कर दोगे। 4 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। और 2 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। एक बार में आप एक ही अंक उतार सकते हैं। वो अंक आपको उतारना क्या है? तो वो अंक आपका 0 ही है। जो आपका यहाँ घटाने के बाद 0 0 प्राप्त हुआ था, मतलब कुछ नहीं प्राप्त हुआ था, तो यहाँ आपने एक और अंक उतार लिया है 0। यहाँ आप क्रॉस भी लगा सकते थे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है 0 में। पढ़ना तो जरूर पड़ेगा पहाड़ा आपको, भले ही आप 0 बार पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूर होगा आपको पहाड़ा। 8 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 0 से ज्यादा ना हो, क्योंकि आपने इन दोनों में भाग देकर ये शेषफल डबल 0 ज्ञात किया था। अभी आपका एक भाज्य है जो कौन है? 0। आपने उसको नोट किया है, तो अब आप उस भाज्य में जरूर पहाड़ा पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है एक बार में एक अंक ही उतार सकते हैं। तो 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका भाज्य जो था वो भाजक से छोटा है। तो जब छोटा रहेगा तो 8 शून्य 0। अब आप माइनस करेंगे, 0 में से घटेगा सब 0 हुए बचेगा। अब यहाँ देखिएगा एक अंक फिर से आप नोट करते हैं। आपने क्या उतार लिया? 9। 0 को भी आप भूले रहिएगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, दिया आगे लिखा तो केवल 9 लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना हो। यदि हम एक बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 होगा, और यदि 2 बार पहाड़ा पढ़ देते तो 16 हो जाएगा। आपके पास था कितना? 9। तो जब आपके पास 9 था तो फिर आप 16 कहां से प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए एक बार पहाड़ा पढ़िएगा। 8 का नाम 8 माइनस कीजिएगा, 9 में से 8 घटाओ, 9 लाइन खींचिएगा बड़े आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 8 लाइन को काट दीजिएगा, एक बच गया, तो यहाँ बड़े आराम से आप लिखेंगे 1। तो यहाँ पर आपका जो भागफल है आ गया है 301, और जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ 1। इस तरीके से आप जरूर भाग को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। जैसे 5 से भाग देना है आपको, ये आपके लिए तुरंत कापी कलम लेके बैठिएगा और इसको हल कीजिएगा। तो 5 से आपको भाग देने के लिए कह दिया जाए 501 में, आपसे कहा गया 5 से भाग दीजिए किसमें? 501 में, और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। या फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए 6 से भाग देना है। 6 से भाग किसमें देना है? 18 24 में। 6 से भाग देना है 18 24 में। ये दो क्वेश्चन हैं आपके लिए, इसको आप जरूर हल कीजिएगा और भागफल तथा शेषफल प्राप्त कीजिएगा। तो इतना तो आपको कुछ तो समझ में आ ही चुका होगा कि आप भाग की क्रियाएं करते कैसे हैं। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे अगली क्लास में, या फिर थोड़ा एक और बता दें कि जो आपको दशमलव के बाद मान ज्ञात किए जाते हैं वो भी ऐसे ही लगते हैं, बस दशमलव लगाना होता है। तो चलिएगा देखते हैं, थोड़ी जगह अगर हो तो लगा देते हैं। 1 मिनट। जी हाँ, थोड़ी जगह मिलेगी अभी। यहाँ पर अब हम लोग एक ये देखते हैं जो दशमलव के बाद भी काटे जाते हैं। जो शेष हैं वो शेष नहीं ज्ञात करने हैं, बाकी उसे काटने ही काटने हैं। तो देखिएगा कुछ देर के लिए हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका पहाड़ा पढ़ा जाए? तो 12 का पहाड़ा तो आपको आता होगा। चलिए 12 से भाग दे देते हैं। किससे भाग देते हैं? 12 से किस तरीके से भाग दिया गया? तो मान लो 2 4 5 6 3। मान लो आपको इतना दे दिया गया और आपसे कह दिया जाए इसको क्या कीजिए? भाग दीजिए। 12 से भाग देने के लिए कह दिया जाए 24,500, 6 3 63 24,563 में भाग देने के लिए कह दिया गया है 12 से। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान तरीका भाग देने का। तो शुरू में आप एक अंक के पास जाइएगा, तो पहला अंक आपका है कितना? 2। तो 12 का पहाड़ा देखिएगा, जब पढ़ेंगे तो 2 आपका छोटा पड़ जाएगा, जबकि 12 बड़ा है।
तो पहली बार आप 2 अंक 3 अंक कुछ भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ देखिएगा है कितना 24, 12 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 24 से ज्यादा ना हो, क्योंकि आप शुरू में 2 अंक ले सकते हैं। तो 12 दूना, दूना मतलब 2 प्राप्त हो गया, तो 12 दूना 24। बड़े आराम से आप भाग देने के बाद घटा दीजिएगा, 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचा 0, और 2 में से 2 घटाया तब भी क्या बच गया 0। अब आप एक बार में एक अंक ही नोट कर सकते हैं, तो यहाँ उतारिएगा 5। आगे 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर पीछे होता तो उसका अस्तित्व हो जाता। तो देखिएगा 12 पहाड़ा पढ़िएगा 5 से ज्यादा ना हो। तो जब आपका 12 बड़ा हो गया 5 छोटा हो गया, लेकिन पहाड़ा तो आपको हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि आप एक साथ 2 अंक बिल्कुल नहीं उतार सकते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर 12 का पहाड़ा फिर आप कितनी बार पढ़ेंगे, जब आपका भाजक बड़ा होगा तो 0 बार पढ़ना होगा। 12 शून्यम शून्य, मतलब आप 12 पहाड़े नहीं पढ़े तो मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। माइनस कीजिएगा, 5 में से 0 घटेगा क्या बचेगा 5। अब आप अब की बार क्या उतारेंगे, क्योंकि आप 5 में भाग दे चुके हैं, 5 में आप भाग दे चुके हैं। अब यहाँ जो 5 प्राप्त है वो आपका अभी तक का शेषफल है, लेकिन अभी 2 अंक शेष हैं, तो आप उनको उतारिए, फिर लास्ट में देखिएगा क्या है। तो अब आप उतारेंगे यहाँ किसको, 6 को। अब आप 12 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 56 से ज्यादा ना हो। तो 12 करना 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। यदि हम 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 चौक 48 होगा, लेकिन यदि 5 बार पहाड़ा पढ़ देते तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और तुम्हारे पास है कितना 56 ही है। तो आप पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप पहाड़ा 4 बार पढ़ सकते हैं। तो 12 चौक 48, माइनस कीजिएगा इसको, यहां पर देखिएगा। अब घटाने के लिए तो 6 में से 8 बिल्कुल नहीं घटेगा, 6 में से 8 बिल्कुल भी घटने वाला नहीं है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपका 6 है वो इकाई का अंक है, जो आपका 5 है वो दहाई का अंक है। दहाई का मतलब होता है 10। तो उधार तो ये 1 देगा, अपने स्थान से 1 उधार देगा, लेकिन इनके पास पहुंचेगा कितना, 10 पहुंच जाएगा। जैसे आप विदेशों में देखिएगा, आप अगर वहां का $1 लेते हैं तो यहाँ का 18, 20, 25 जो भी बनना है बन जाता है। वो देता है ₹1, लेकिन बन जाता है थोड़ा ज्यादा। वही प्रकार यहाँ भी है, ये देता कितना है 1, लेकिन इनके पास उसका कितना गुना पहुंचता है, 10 गुना। तो 1 हमें 10, अगर ये उधार दिया 1 तो पहुंचा कितना 10, और 6 तो पहले था ही। यदि आपके पास ₹6 पहले से थे, 10 आपको और मिल गए, तो 10 और 6 कितने हो गए 16। 16 में से आप 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 8। ऐसे आप 16 लाइन खींच लीजिएगा, और 16 लाइनों में से गिनकर आप 8 लाइन बिल्कुल काट दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इतना मान प्राप्त हो गया 8। लेकिन इन्होंने उधार तो दे दिया, तो 5 था 1 दे दिए, तो कितना बचा 4, और 4 में से 4 घटेगा तो कोई मतलब नहीं है, 0 बचेगा। एक अंक बचा था उसको भी आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, हो गया 83। अब आपको 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 83 से ज्यादा ना हो। तो 12 करना 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तुम्हारे पास है कितना, तो देखिएगा ये तो है 83। तो आप 12 छक पढ़ेंगे, लेकिन 7 बार नहीं पढ़ेंगे। 12 छके 72 और 12 सत्ते 84, तो 84 हो जाएगा यदि 7 बार पढ़े। तो जी बिल्कुल ना पढ़िएगा 7 बार, 6 पढ़िएगा। 12 छके 72, मतलब बताया गया है कम रहे लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो कम रहे या तो बराबर हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी ज्यादा ना होने पाए। तो अब यहाँ 3 में से 2 बड़े आराम से आप घटा सकते हैं, क्या बचा 1। और 8 में से 7 भी घटा सकते हैं, यदि आपके पास ₹8 थे और 7 कहीं गिर गए, अब तो आपके पास बचे कितने 1। अब देखिएगा, यदि यहां से आप दशमलव लगाकर और हल करना चाहते हैं तो जी हाँ, अब यहाँ बिल्कुल भी दशमलव लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई अंक बचा नहीं है, तो ये आपका शेष ही मान लिया जाता है। यदि आप दशमलव लगाकर भाग नहीं देते तो आपका 11 शेष हो जाता, और जो भागफल था वो 2046 हो जाता, 2046 हो जाता। लेकिन अब अगर आप पॉइंट लगाए हैं तो याद रहे, दशमलव लगाने के बाद आप 0 बिल्कुल ही बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ 0 बनाते हैं तो कितना हो गया 110। यदि हम लोगों ने यहाँ 0 लगा दिया तो वो कितना गया 110। 12 का पहाड़ा पढ़िएगा 110 से ज्यादा ना हो।
अगर हम 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 9 108 होगा। कितना होगा? 108 पहाड़ा। तो आपको याद ही होगा, नहीं भी याद है तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो 12 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़े तो 12 धाम 120 होगा, लेकिन 10 में 2 अंक आते हैं, आपको इक्के अंक में पहाड़ा पढ़ना होता है। यानी 1 से लेकर 9 तक ही पहाड़ा पढ़ सकते, भाग देते समय डायरेक्ट 2 अंक में नहीं पढ़ सकते। नहीं कहो 12 धाम में 120, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे 12 9 108, 12 9 108, 12 का पहाड़ा यदि 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 108 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा जीरो है, जीरो में से 8 घटाना जी तो बिल्कुल नहीं घटने वाला। तो ये आया पड़ोसी के पास, उसने एक उधार दिया तो एक एक था इसके पास, इसने दे दिया। इसके पास तो कुछ नहीं बचा, लेकिन इन्हें एक मिल गया, ये हो गया 10। और 10 में से 8 घटा क्या बचा? 2। पर इसके पास तो कुछ बचा नहीं था, कुछ नहीं मतलब जीरो, और जीरो में से जीरो घटेगा 0, और यहाँ 1 में से घटेगा 0। इस तरीके से अभी आप दशमलव के बाद 1 अंक प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको जितने अंक की जरूरत है आप एक एक करके 0 बनाते जाइए। चलो 1 0 और बनाया गया, तो ये हो गया 20। यदि आप 1 0 और लगा देते हैं तो कितना हो गया? 20। अब 12 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 20 से ज्यादा ना हो। तो अगर हम 12 कन्नम 12 करें तब तो चलो ठीक रहा, लेकिन अगर 12 दूना 24 कर दे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कन्नम ही ले जाइए। 12 कन्नम 12। एक उधार लीजिएगा यहां से, तो ये है आपका इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक 2। तो जब आप यहाँ इकाई अंक से दहाई के पास आएंगे तो ये देगा तो 1, लेकिन दहाई का अंक होता 10। इसके पास से 1 जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 10 मिल जाएगा। और 10 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 8। और इसने 1 दे दिया था, 1 का बचा, 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। यदि आप और अंक तक ले जाना चाहते हैं बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब की बार यदि आप 1 0 और बना दिए तो कितना हो गया? 80। अब 12 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 80 से ज्यादा ना हो, तो 12 छक 72 और 12 सते 84। तो 6 बार आप ले जाइएगा, 12 छके 72। माइनस कीजिएगा, एक उधार लीजिएगा, हो गया 10। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 7 में से 7 गए 0। ऐसे ये कटेगा नहीं, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तुम्हारा जो भागफल है वो दशमलव के बाद 2 अंक बहुत होता है। तो भागफल बराबर आपका कितना हो गया? 2046.916। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से शायद आपको जो भाग की संक्रिया है वो समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसको बड़े आराम से समझ गए होंगे, आपको अभी तक की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस तरीके से आप लोग जरूर भाग लगा सकते हैं। और आपको यदि 4 संक्रियाएं समझ में आ गई हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग, तो फिर मैथ में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो आप 4 संक्रियाएं मजबूत कर लीजिएगा ताकि आपके लिए दिक्कत कुछ भी ना हो। अभी तो हम सबकी ये संक्रियाएं चलेंगी ताकि आपकी जो गणित का बेस है, गणित का जो नींव है वो मजबूत हो जाए अच्छी तरीके से, ताकि आपको आगे कितने भी कठिन क्वेश्चन मिल जाए उन्हें आप तुरंत हल कर सकें। अब आप इसको नोट कीजिएगा, और ये जो 2 शेष क्वेश्चन आपको दे दिए थे इसको आप जरूर अभ्यास कीजिएगा, और आप कमेंट में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों।